आप सभी को नमस्कार। देखिए, कोर्ट की जो प्रक्रिया है तो उस पर किसी का कहना ठीक नहीं होगा। कोर्ट का अपना एक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है, और कोर्ट उसमें जब केस ट्रायल पे आ जाता है, मैटर जब सब जुडिस हो जाता है तो उसमें कोर्ट फिर फाइनल निर्णय लेता है। उस पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। अच्छा, ये पहली बार है धारा 370 हटने के बाद है वो चुनाव हो रहा जम्मू कश्मीर में, इस बार पहली बार धारा 370 हटने के बाद। तो चुनाव जो हो रहे हैं उसमें तो विभिन्न पार्टियां पार्टिसिपेट कर रही हैं और जनता जनार्दन जिनको उचित समझेगी अपना चुनाव करेगी। और बिहार में जैसे जनता जनार्दन ने माननीय मुख्यमंत्री जी को चुना, तो वहाँ भी जब काफ़ी दिनों बाद चुनाव हो रहा है, लोगों में उत्साह है और सभी पार्टियों को मौका मिला है और सभी पार्टियां अपने अपने भाग्य को आजमा रही हैं। सभी अपना काफ़ी दिनों बाद वहां खुल करके वहां पर प्रचार प्रसार कन्वैसिंग हो रही है और देखिए रिजल्ट का हम लोग इंतज़ार करें। ये अरविंद केजरीवाल है, वो मंत्री पद से इस्तीफा देते और पॉलिटिक्स कैसे देखना, चुनाव भी होना दिल्ली में। देखिए, उस पार्टी का वो इंटरनल मैटर है और अपनी समझ से उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन जो केसेस हैं, केसेस तो बरकरार रहेंगे। जो माननीय अरविंद केजरीवाल पर जो केसेस हैं तो वो केसेस का तो निश्चित रूप से कोर्ट उसमें निर्णय लेगा और जो राजनीतिक निर्णय है उसके लिए तो सभी पार्टियां स्वतंत्र हैं कि किस तरह का निर्णय लें, कौन मुख्यमंत्री होता है, कौन नहीं होता है, कौन इस्तीफा देता है, वो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन जहाँ तक कानूनी प्रक्रिया है, केसेस हैं, तो उसका तो कोर्ट निश्चित रूप से समय लेगी। जी, देखिए, उसमें जो प्रधान अध्यापक और प्रधान शिक्षक की जो बहाली की प्रक्रिया है तो उसमें बदले हुए परिस्थिति में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव आया है, जो हाईकोर्ट का आदेश हुआ है। तो उसके परिस्थिति में उस तरीके से रोस्टर वो लोग क्लियर करके निश्चित रूप से अपना रिजल्ट निकालेंगे। हम लोगों ने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द उसमें निर्णय ले लें और उसी तरह से यूनिवर्सिटी कमीशन भी जो प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहालियां हैं, तो करीब 1300 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ चुके हैं। हम लोगों ने कहा कि और भी जो हम लोगों ने अधियाचना की थी उसके मुताबिक हमको जल्द से जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जरूरत। हमने कहा था पिछली बार कि इस महीने के अंत तक हम लोग निश्चित रूप से निर्णय ले लेंगे। ठीक है। और एक और बात बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा, हमने अपने भ्रमण के दौरान और अन्य पदाधिकारियों ने एक चीज़ महसूस किया कि स्कूलों में जो हेडमास्टर्स होते हैं, प्रधानाध्यापक होते हैं विभिन्न स्कूलों के, उनके पास अपना कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है जिससे छोटी छोटी मरम्मत करा सकें, या बल्ब खराब हो गया या शौचालय में दिक्कत हो गई या पीने का पानी में। तो हम लोगों ने 50,000 रुपया प्रति स्कूल इस तरह से आवंटित किया है, रिवॉल्विंग फंड, जो उनको और किन किन बिंदुओं पर वो अपना छोटा मोटा रिपेयर करा सकते हैं, ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग है, खास करके अगर कहीं बल्ब फ्यूज़ कर गया, मरकरी ख़राब हो गई या बिजली की व्यवस्था गड़बड़ हो गई, पीने के पानी की या शौचालय में कुछ थोड़ी बहुत मरम्मती करानी हो, तो वो हम लोगों ने आदेश निकाल दिया है और ये ताकि स्कूल का जो फंक्शनिंग और बेहतर तरीके से हो सके। जो बहालियाँ दो तरह की हैं। एक तो हम लोगों ने कहा कि सक्षमता वाली, तो उनका तो अलग मामला है, जिसमें कि 1,80,000 से ज़्यादा क्वालिफाई कर गए हैं, उनको पुनः चांस मिलेगा। कुल मिलाकर 5 बार उनको चांस मिलेगा। उसके अतिरिक्त प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की बहाली का मामला है और कंप्यूटर शिक्षक की है। तो ये बहालियाँ शेष हैं। जैसे रिज़ल्ट आएगा तो हम लोग करेंगे।